सभी अध्यापक और छात्रों से मेरा प्रणाम। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ 7वां, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पाठ के रचनाकार लोकमान्य तिलक जी है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषताएं। नंबर 1, जन्मसिद्ध अधिकार को कोई हथियार इसे काट नहीं सकता। उनकी आंखों से पर्दे हटाना चाहते थे। नंबर 2, कुचक्री जो लोग हैं उनकी आंखों से पर्दा हटाना चाहते थे। और नंबर 3, जो स्वार्थी लोग हैं उन लोगों से के आंखों से तिलक जी पर्दे हटाना चाहते थे।
आत्मा है।
प्रश्न क्रमांक 9, लोकमान्य तिलक जी द्वारा दिया गया नारा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूँगा। यह नारा तिलक जी द्वारा दिया गया नारा है। सामने दिए गए विधान को पढ़कर गलत विधान को सही करके लिखिए। नंबर 1, तिलक जी ने कहा है कि वे यद्यपि शरीर से जवान हैं किंतु उत्साह में बूढ़े हैं। इसका सही विधान है। तिलक जी ने कहा है कि वे यद्यपि शरीर से बूढ़े हैं किंतु उत्साह में जवान हैं। नंबर 2, प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन है और उसका सही विधान है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की देन है। सामने दी गई टिप्पणी लिखिए। लोकमान्य तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखली ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ। भारत देश के महान नेता तथा राजनीतिज्ञ थे। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ने वाले अग्रणी नेताओं में एक थे। एक शिक्षक, वकील, स्वतंत्र सेनानी और समाज सुधारक थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तिलक जी ने जन जागृति के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और छत्रपति शिवाजी महाराज उत्सव मनाना शुरू किया। उन्होंने मराठी में मराठा दर्पण और केसरी ऐसे 2 समाचार पत्र शुरू किए। देश की सेवा करते हुए भारत माता का सपूत 1 अगस्त 1920 को चिर निद्रा में लीन हुआ। टिप्पणी लिखिए। नंबर 2, होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल स्थापन किया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर उपयोग किया गया। युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर लाद दिए। जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। त्रस्त भारतवासी सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने के लिए तत्पर थे। राष्ट्रवादियों का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए दबाव आवश्यक है। इसलिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत में शाखाएं खोली गई। इसमें स्वराज्य की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना, शिक्षा के प्रचार यह मुख्य लक्ष्य घोषित किया था।
इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था।